हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कैसा मनाया आपने नया साल का कल वाला पहला दिन? तो मैंने तो देखो फ्रेंड्स, नए साल की शुरुआत में ऐसा मैंने तो कोई सेलिब्रेशन नहीं करा है। बस अपनी गार्डनिंग में जो वर्क है वो साल के पहले दिन से ही और साल के लास्ट दिन तक करते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती रहती हूँ, सभी गार्डनर करते रहते हैं और काम तो सभी 365 दिन सभी करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं डेली रूटीन अपने गार्डन वर्क कर रही हूँ वो उनकी सबकी थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो मौसम का दिखाऊँ फ्रेंड्स, ये देखो अभी थोड़ी सी धूप निकली है और बादल छाए हुए हैं, धुंध पड़ी हुई है। वो अभी धूप जनवरी के मंथ में धूप बहुत कम आती है। लास्ट ईयर तो लगभग 28 दिन का रिकॉर्ड था। 28 दिन बिल्कुल भी इतने ऐसी भी धूप नहीं थी कि थोड़ा सा यहाँ बैठ जाए टेरेस पर, बिल्कुल कम धूप थी। तो बच्चे खेल रहे हैं और मेरी गार्डन का वर्क कल से फिर से शुरुआत हुई है और डेली के हो रहे हैं गार्डन के वर्क। तो मैं लेकर आई हूँ कल बहुत सारा राइस हस्क, जो मैंने कल वीडियो में में भी बताया था कि मेरे पास राइस हस्क आ गया है। तो लगभग 7 किलो का था वो और मुझे वो 5 रुपये के हिसाब से मिला है। तो 35 रुपये का मुझे वो मिला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो तो कितना सस्ते में वो मिल जाता है। वैसे तो वो मैंने चक्की भर से मंगाया है। वैसे हमारे यहाँ जीरी मंडी बहुत नज़दीक है, वहाँ पर ढेर लगे होते हैं। तो अब जीरी मंडी से बच्चे हैं, शर्माते हैं, हस्बैंड जी तो लेकर आते हैं, पर बेटा है वो शर्माता है, कहता मम्मी उसे चक्की खरीद के लाऊं और मैं ढेरी से नहीं उठा के लाऊं। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला डब्बा मेरे ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसमें मैंने वाटर स्पिंच लगाई थी गर्मियों में, तो इसका कोई काम नहीं है। वाटर स्पिंच मेरे पास बहुत सारा है। तो अभी राइस हस्क मैं इसमें मिलाऊंगी। और ये सारा मतलब ऐसा है कि ये जो दिसंबर का मंथ, जनवरी फरवरी मार्च तक का जो मंथ होता है ना, और ख़ास करके अभी नवंबर दिसंबर जनवरी का, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइम होता है, बिल्ला टाइम होता है कि इस टाइम आपको फूल लगा लिए हैं, सब्जियां। मैंने तो कोई ऐसी सब्जी नहीं लगाई हुई है। साग जो हमारी यहाँ मौसम के हिसाब से वो जो सब्जी हो रही है, पालक मेथी धनिया, वही मैंने लगाया हुआ है। और बैंगन शिमला मिर्च और मिर्च के पौधे नहीं है, क्योंकि उसमें अभी मिर्च नहीं लगेगी। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ये चीज़ें नहीं होती है। कोशिश मैंने बहुत बार करके देख ली है। तो उसके लिए या तो पॉली हाउस चाहिए, तो फ्रेंड्स वो तो नहीं है। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, गर्मियों में बथेरी सब्जियां हो जाती हैं। गर्मियों में और काम नहीं होता, सिर्फ वाटरिंग का काम होता है 2-3 टाइम का, और फर्टिलाइज़र का होता है। तो इसके लिए मैं अपनी जो है सर्दियों में ही अपनी गार्डनिंग की जो मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, उपजाऊ हल्की मिट्टी के लिए, ताकि मैं टेरेस पर, छोटा सा टेरेस है मेरा, ये मेरा फुल हो जाए, इसमें बहुत सारी सब्जियां लगाऊं। देखो फ्रेंड्स, सपने ज़रूर देखने चाहिए, फिर वो पूरे होए चाहे ना होए, ठीक है ना। और बस सब चीज़ सपने देखने ज़रूरी है। तो ये देखो मैंने इसमें राइस हस्क मिला दिया है बहुत सारा। इसमें बहुत सारा मेरा जो मैं हमेशा टेरेस पर जो भी मेरी चीज़ें होती हैं वो उसमें हल्की चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर जो है किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से ही भरा होता है। सीधी मिट्टी वो नहीं होती और मतलब सख्त मिट्टी नहीं होती है, हल्की मिट्टी होती है। कि मुझे टेरेस पर मैंने भरना भी तो, फुल भी तो करा हुआ है ना मैंने, ऐसे आड़ कबाड़ से भरा हुआ भी तो है ये। तो इसमें फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगी कल से मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। तो इसमें मैं ये भर के रख रही हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो, टेरेस पर मेरा भरा पूरा टेरेस हो जाए। तो मैं इसको पहले फिल कर देती हूँ, फिर बताती हूँ इसमें मैं क्या लगा रही हूँ। तो साथ में मैं आपको बताऊंगी भी कि आप ही जो है अभी से जो शुरुआत कर सकते हैं अपने टेरेस पर। ज़्यादा वजन भी नहीं होगा और किस तरह से अपने टेरेस पर हल्की और उपजाऊ मिट्टी आप बना सकते हैं। ज़्यादा रेत भी देखो हर एक गमले में मिलाना होता है, थोड़ा बहुत रेत होता है। तो लगभग एक 10-20 किलो का जो रेत होता है वो भी तो अपने टेरेस पर वजन नहीं करता। 10-20 किलो रेत से तो काम बनता भी नहीं, बहुत सारा रेत लगता है, रिवर सैंड लगता है हर एक प्लांटर में उगाने के लिए, वो ज़रूरी भी होता है। पर मैं नहीं लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ला कर देते नहीं है। मेरे फिर भी हल्की मिट्टी बन जाती है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत उतनी पड़ती भी नहीं है। और कभी यूज़ करा तो है, पर बहुत पहले करा था और फिर वो धीरे धीरे फिर कम हो जाता, लेकर आते नहीं हैं। तो खुद से तो भाई उठा नहीं जाता है, नहीं तो खुद ही जाते नदियों में से लेकर आते।
तो इसमें देखो मैंने फ्रेंड्स राइस हस्क मिला दिया, और जो इसमें मिट्टी थी इतने से कंटेनर थी, और उसमें राइस हस्क को मिला के देखो डबल हो गई है। और इसमें अभी मैं चाहे और भी बहुत सारे कोई ग्रो बैग या गमला फिल कर सकती हूँ। इस तरह से बहुत सारी हल्की और उपजाऊ मिट्टी आपके टेरेस गार्डन पर हो जाती है, और बिग टेरेस गार्डन का सपना भी आपका पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास शकरकंदी, और इसको मैं लगा के रख रही हूँ। वैसे तो अभी टाइम इसको लगाने का, वैसे अभी आ रही है मार्केट, वैसे तो ये सारा साल मिलती रहती है शकरकंदी, तो बस मैंने इनको लगा के रखना है, क्योंकि अभी तो ये डोरमेंसी में गए हुए हैं और अभी ये ग्रो नहीं हो गए। लगभग फरवरी जब गर्म होगा थोड़ा मौसम, तभी इसमें रूटिंग स्प्रोटिंग होगी, क्योंकि वैसे भी तो ये एक जड़ ही होती है शकरकंदी। तो जो शकरकंदी हम खाते हैं तो ये एक जड़ ही है, तो इसी से जो है पौधे निकलेंगे। तो ये नहीं है फ्रेंड्स कि हाउ टू ग्रो शकरकंदी है, वो वाला नहीं है, बस ये ऐसे ही मैं लगा रही हूँ आपको। सिर्फ मैं यही दिखा रही हूँ कि आपके टेरेस गार्डन पर जो है, आप अगर साल भर आपने अपनी टेरेस गार्डन पर एक बार मेहनत करनी शुरू कर दी फ्रेंड्स, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका एक बिग टेरेस गार्डन आपकी खुद की मेहनत से और बहुत ही कम खर्चे में बन जाएगा। तो जो रीस नहीं करनी है किसी की भी कि नहीं हमारे पास बथेरा पैसा, हमने तो मिनट में गार्डन बना लेना। नहीं फ्रेंड्स, अगर नहीं गुंजाइश है ना, अगर नहीं है इतना कि कोई मदद नहीं भी करते ना फैमिली में, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें आप अपने टेरेस गार्डन पर से कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ये चीज़ें उपलब्ध होती है तो ये सब चीज़ें लेकर आया करो। मैं भी तो देखो फ्रेंड्स, नहीं तो मुझे भी कौन से ला कर देते हैं, मैं भी तो इन्हीं सभी चीज़ों से अपने टेरेस गार्डन को भरा पूरा करती हूँ। गोबर खाद हमारे बथेरा मिल जाता है। अगर आपके नहीं भी मिलता तो फ्रेंड्स किचन वेस्ट बहुत ताकतवर होता है, उसकी मिट्टी बना लिया करो। तो इसमें देखो मैंने शकरकंदी लगा ली है। अभी तो ये नहीं ग्रो होगी फ्रेंड्स, जब इसका टाइम होगा, थोड़ा मौसम गर्म होगा तो तब ये लगेगी फ्रेंड्स। तो शकरकंदी है और थोड़ा मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए फ्रेंड्स इसमें, और इसको गर्माइश की भी ज़रूरत होती है। इसको शेडी एरिया में मत रखो, अभी नहीं ग्रो होगी फ्रेंड्स, जब ये होगी इसका अपडेट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो ये देखो इतनी एक इस कंटेनर में मिट्टी थी तो उसकी डबल हो गई है, और ये सीधा जाएगा ड्रम में जहाँ किचन गार्डन वेस्ट बनेगा। तो दूसरा है मेरा फ्रेंड्स जो मैंने, एक तो मेरा राइस हस्क वाला है, दूसरा फ्रेंड्स देखो लकड़ी का बरूदा। अगर मेरी वीडियो आप रेगुलर देखते होंगे तो आप देखेंगे कि जब मैंने लकड़ी का बरूदा मंगाया था तो ये मैंने भरे थे। तो इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल ये डिकम्पोस्ट हो रहा है लकड़ी का बरूदा, और ऊपर से मैंने उस दिन सरसों के भी बीज बोए थे। मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लिंक शेयर कर दूँगी, अगर तो आपने देखी है तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। तो लकड़ी के बरूदे में भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसमें जो है कोई भी सब्जी हो हल्की फुल्की वो लग जाती है। हमने तो सिर्फ सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए हल्की मिट्टी बनानी है। तो ये देखो लकड़ी का बरूदा ये डिकम्पोस्ट हो रहा है और उसमें सब्जी भी लग रही है। तो तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स, अगर आपने अपने टेरेस गार्डन पर हल्की उपजाऊ मिट्टी के लिए, जैसे मेरे पास ये राइस हस्क है, और अगर आपके आड़े द्वारे कहीं या मुर्गी पालन है या कबूतर पालते हैं, अगर उनके खुड्डे वगैरह जो साफ करते हैं, जो उनका वेस्ट होता है जैसे वीट वगैरह होती है, अगर वो आपको मिल जाती है फ्रेंड्स, इतनी उपजाऊ मिट्टी बनती है उससे कि आप यकीन नहीं करेंगे, आपको किसी भी खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा देखो मैसी होता है थोड़ा सा, क्योंकि कबूतर वगैरह की वीट वगैरह होती है, तो आप किसी चीज़ से मिला के, मैंने खुरपे के साथ इसको मिला के, इसमें राइस हस्क भी है और कबूतर की वीट भी है, मिट्टी भी है, ये सब यहाँ पर रखी हुई है। ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने मेथे बीजे हुए हैं। ये शाम को कल मैंने काम किया था क्योंकि शाम हो गई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो ये तीन चीज़ें हैं, मिट्टी है, राइस हस्क है और कबूतर की वीट है फ्रेंड्स। देखो इतनी उपजाऊ मिट्टी बनती है उसका तो आप फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। कबूतर की बीज का उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके आड़े द्वार ये चीज़ें मिलती है तो उन सब चीज़ों का सदुपयोग करो। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कबूतर की बीज का जो मैंने एक दिन पहले मिट्टी बनाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसका कितनी अच्छी मिट्टी बनी है।
और जिस दिन मैंने ये लेकर आई थी अपराजिता का पौधा, बहुत छोटा सा था, ये वाइट अपराजिता का था। तो इसको मैंने बिल्कुल जो है कबूतर की जो बीट होती है और मिट्टी होती है उसी में लगाया फ्रेंड्स। ये देखो ना पौधे को कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि वो इतना उपजाऊ होता है, क्योंकि मेरे पास जो मिट्टी होती है गार्डन वेस्ट की, तो ये देखो सब वो डिकम्पोस्ट होगा। मैंने तो सोचा था कि ये गड़ जाएगा, ज़्यादा खाद हो जाएगी इसमें, पौधे को शायद ये अच्छी तरह से नहीं होगा। तो देखो फ्रेंड्स पौधे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मेरे जो कबूतर की बीट का जो है वेस्ट मटेरियल है वो सब डिकम्पोस्ट हो गया और कितनी उपजाऊ मिट्टी बन गई है। तो ये तरीके होते हैं फ्रेंड्स कि आप अपने टेरेस गार्डन पर हल्की और उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं कल से बहुत सारे काम कर रही हूँ, और बहुत सारे मैंने जो ऐसे छोटे छोटे से ये ग्रो बैग थे जिसमें इस तरह के फूल लगे हुए हैं। तो इनमें देखो मैंने रायसस कल मिलाया है, और कल शाम को मैंने बहुत सारा काम किया, आज सुबह से भी कर रही हूँ, आज सुबह मैंने की है। और इसमें मैंने पिटूनिया की कटिंग लगाई, और देखेंगे आप फ्रेंड्स बिल्कुल हल्के, ये देखो, नहीं तो अगर अकेली मिट्टी के होते तो मेरे से तो उठाई नहीं जाए, क्योंकि गमले भर की मिट्टी तो इसमें है ही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये काम अभी ये टाइम बहुत बेस्ट है कि आप इस तरह से ड्रम वगैरह भी फिल करो। देखो ड्रम भी मैंने भर लिया है, तो इसमें भी राइस रखा हुआ है। जब मैं कोई भी मिट्टी बनानी होती है तो यहाँ से निकाल देती हूँ, और सभी चीज़ें मेरी अभी फुल फिल हो गई है। और मैंने देखो यहाँ घर कितना मैसी करके रखा हुआ है, कहाँ से यहाँ काम चल रहा है मेरे। तो इन ग्रो बैगों में देखो मैंने हरी मिर्च की जो पौध थी, मेरे पास थोड़ी थोड़ी मिर्चें मैंने इस तरह लगाई है। जब फरवरी मार्च में होगी तो इनको मैं बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरह से अभी छोटी छोटी जो भी कटिंग है, कोई भी कटिंग है, ऐसे लगा के रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं ड्रम तो मेरा बिल्कुल भर गया है। और अब जो बाकी किचन वेस्ट होगा, गार्डन वेस्ट होगा, तो उसको मुझे किसी में ग्रो बैग बनाने पड़ेंगे, उसमें रखना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा पूरी सर्दी में बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, राइस हस्क, मिट्टी का, लकड़ी का बरूदा वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर देती हूँ। और अपनी गार्डनिंग को मैं चाहती हूँ कि एक साल में अगर मैंने इतनी सारी अपनी गार्डनिंग को फैला दिया है, तो फिर आप सोच सकते हैं अगर मेरे पास इतना सारा धेला पैसा होता, मेरी गार्डनिंग खुद ऐसा होता कि हाँ मैं अपने खुद की कमाई से उसको काटी, तो फिर तो मैंने पता नहीं अपने गार्डन को कहाँ से काम पहुँचा दिया होता फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ मैं थोड़े यहाँ ग्रो बैग कम रखती हूँ, यहाँ क्रेटे रखती हूँ, क्योंकि टेरेस पर जो है बहुत सारा गंद मचा के रखा होता है मैंने। तो कुछ दिन पहले मैंने बोगनविलिया की कटिंग लगाई थी, तो उसमें भी इस तरह देखो पत्ते आ रहे हैं, क्योंकि मेरा घर जो है बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में है। यहाँ अगर यहाँ मेरे धूप आती होती तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी सब्जियाँ लगा लेनी थी, पर क्या करें फिर सब लोगों के घर भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, धूप आती नहीं है। तो इस तरह से देखो अभी ये क्रेट देखो, क्रेट बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें मैंने अजवाइन की जो भी कटिंग थी, सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट इसमें भी भर के रखा हुआ है। तो इतनी सारी मिट्टी सारा साल मैं बनाती रहती हूँ, और आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप भी अपनी गार्डनिंग को, अगर आपका पहले से अब उनके लिए ना, अगर आपने शुरुआत करनी है तो इस तरह से आप एक साल में बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं अपने बलबूते से। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियाँ दे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ देख लिया करो, अगर नहीं भी लगती तो फ्रेंड्स स्किप कर लिया करो, टेंशन नॉट। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो।